जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दी हुई है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ग्राफिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं ये ग्राफ आखिर कहना क्या चाहता है। बिल्कुल साधारण तरीके से पहले हम इसको समझेंगे, फिर ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो यहां 3 बॉडीज या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ये दी हुई है, जिसका नाम मेंशन किया गया है ए, बी और सी। और ये जो ग्राफ है ऑब्वियसली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। और ये चीज तो क्लियर होता है कि देखो, जब भी कोई बॉडी, मान लो कि ये 3 बॉडीज हैं, ये सारे बॉडीज अगर स्टार्ट हो तो यहां 2 चीज देखना होगा। क्या ये सारे बॉडीज एक ही समय स्टार्ट हुई है, राइट? और दूसरा ये देखना होगा कि क्या ये सारे बॉडीज एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी ना। आप और आपके फ्रेंड मान लो साइकिलिंग या बाइकिंग कर रहे हो, राइट? तो यहां 2 सवाल होता है कि दोनों एक ही समय पे साइकिलिंग या बाइकिंग स्टार्ट किए हो, या दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या दोनों एक ही पॉइंट से अपनी जो जर्नी है स्टार्ट किए हो, या दोनों की पॉइंट ही अलग अलग थी। ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकली इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, ठीक है? टाइम पे कहीं भी एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना लिया। अब मान लो एक जो कार है, उसकी कार या बॉडी, उसकी ग्राफ ऐसे है, दूसरे वाले की ग्राफ ऐसे है, तीसरे वाले की ग्राफ ऐसे है, चौथे वाले की ग्राफ ऐसे है। तो इन चारों की जो ग्राफ को देख करके हम ये बता सकते हैं, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग ये जो पॉइंट है, इसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि सारे के सारे एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है? ये तरीका होता है। अगर टाइम देखो ना, सिंपल है कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो जब ये सारे जो बॉडी अपनी जर्नी शुरू की होगी तो सबके लिए ये समय 2 हो रहा होगा। बाकी यूनिट वगैरह जो है सो है वो तो देख ही लेंगे। तो इस तरीके से आप टाइम को केयर कर सकते हो। अब सवाल है डिस्टेंस, कि क्या सारे सेम पॉइंट से अपनी जर्नी को शुरू किए थे। तो इस चीज को आप ऐसे ऑब्जर्व करो, ठीक है? इसके लिए क्या करना है, इस चीज को देखो। आप डिस्टेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो, एक यहां से स्टार्ट, इसकी ग्राफ, एक की ग्राफ ऐसे है, दूसरे की ग्राफ ऐसे है, तीसरे की ग्राफ ऐसे है, चलो चौथे की ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है? तो नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये जो ग्राफ है, इससे ये क्लियर होता है कि ए बी और सी ये तीनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी, जबकि ये जो है ये किसी और पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी। इसको आप काफी इजीली समझ सकते हो। मान लो यहां 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है? तो ए बी और सी जो भी रास्ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं, हम इसको बेस पॉइंट मान लेते हैं कि हम काउंट यहां से शुरू करते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस पॉइंट से ए बी और सी तीनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, राइट ना? लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये इस पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका थोड़ा पहले था। तो स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग टाइम जो है ये 2 अलग अलग चीज है। अच्छा, टाइम की अगर बात करें तो क्या ये चारों जो है ये अलग अलग समय पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सबसे पहले जर्नी ये स्टार्ट करता है। देखो ना, समय में समझ रहे हो ना कि ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले ये अपनी जो जर्नी है वो शुरू करता है, उसके बाद ये करता है, उसके बाद ये करता है, और ये उसके बाद भी करता है, ठीक है? आई होप ये चीज क्लियर होगा। तो इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर होता है कि इन तीनों जो बॉडीज हैं, इसके जो स्टार्टिंग टाइम है, मैं समय की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग टाइम सेम है, जिसको 0 कंसीडर किया गया है। किसी भी टाइम को आप 0 कंसीडर कर सकते हो। तो इन तीनों ही ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग टाइम है वो 0 है, ठीक है? 0 माना गया है उस चीज को, ओके। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबकी अलग अलग है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो ये जो कार है या ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसका नाम बी दिया गया है, ये जहां कहीं से भी स्टार्ट होता है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो इस ट्रैक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं इसी को मान लेता हूं। तो इसकी जो नाम है ये कार बी है, और ये 0 किलोमीटर है, यानी कि यहीं से जर्नी शुरू होती है इसकी। अब दूसरा जो कार है या बॉडी है, ये देखो जिसका नाम सी दिया गया है, ये थोड़ी दूरी में खड़ी होती है और वहां से अपनी जर्नी को ये शुरू करती है। तो चलिए मैं यहां मान लेता हूं, और इस कार का नाम एज पर द क्वेश्चन सी है, ठीक है? लेकिन यहां से ये कितनी दूरी पे है फिलहाल हमें ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है, हम पता कर लेंगे, अभी आपके सामने कर लेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन अभी इस ग्राफ से मालूम चल गया है कि 4 किलोमीटर से तो ये कम है, लगभग हाफ है उसका, राइट ना? ओके। अब जो तीसरा कार है जिसका नाम हम दिए हैं ए, ठीक है, कार या ऑब्जेक्ट, तो ये आप देख सकते हो
इससे इससे भी दूरी में खड़ी है ये, तो ये तीसरा जो कार है जिसका नाम इनफैक्ट ए है, उसे मैं यहां खड़ा कर देता हूं, नाम भी दे देता हूं ए। ठीक है, ये दूरी कितना है मुझे फिलहाल नहीं मालूम है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ए। ओके, और ये जो दूरी है कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको हम लोग पता लगा लेंगे, ये काफी आसान है। ओके, इसके लिए आपको इस ग्राफ में रेफर करना होगा। देखो यहां से यहां तक जो है ये 4 यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट ना। ये जो भी दूरी है इसको 4 किलोमीटर माना गया है, ये चीज तो क्लियर है। ओके, तो अब सवाल है ये जो एक स्क्वायर है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपको ये पता लगाना है। तो इट्स वेरी सिंपल, चलिए इस चीज को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये 0 है, ये 4 है, तो पहले काउंट कर लो इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट ना। तो मैं बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सबको मैं x मान लेता हूं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबको x मान लेता हूं। अच्छा ये 4 था, ठीक है ना, सबको मैंने x मान लिया। तो बताओ x प्लस x यानी कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 यूनिट हो जाएगा क्या। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 4/7, यानी कि ये जो छोटे वाले स्क्वायर हैं या फिर ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है ये 4/7 यूनिट्स की होगी। यानी कि यूनिट्स क्यों, किलोमीटर आप लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहां किलोमीटर तो दी हुई है। ये जो है ये पूरा कितना है 4 किलोमीटर है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। यहां एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है, जब इसको मैं जूम करके इसका प्रिंट आउट निकाला हूं तो ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। देखो मैं कंसेप्ट तो 100% आपको सही दे रहा हूं, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो सी है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली इस लाइन से है या फिर थोड़ा नीचे है। अब ये ग्राफ पेपर पूरा एग्जैक्ट होता, मतलब ओरिजिनल ग्राफ पेपर होता है, कुछ ऐसा ग्राफ पेपर आप सबको मालूम है, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर पाते, लेकिन इस ग्राफ में मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है ये यहां से ही स्टार्ट हो रहा होगा। बट ध्यान दीजिएगा, अपने बुक में आप रेफर कर लीजिएगा, और ये एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बना होता तो हम एग्जैक्ट बता पाते। खैर जो भी हो, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस नजर ऐसा आ रहा है या प्रिंट की मैं प्रॉब्लम मानूं, तो खैर जो भी हो मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट हुई है। तो देखो आप 1 2 3 4 यूनिट्स हो गए, तो एक जो ये है एक, उसका कितना डिस्टेंस हो गया 4/7। तो इस तरीके से 4 के बदले क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/7। यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि ये जो नेक्स्ट कार है दैट इज कार सी, ये स्टार्ट होती है 16/7, ये जो डिस्टेंस हो गई है इसकी, ठीक है। और जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 2.28 आएगा, राइट ना। तो इतने ये ऑब्वियसली किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड कार है दैट इज कार सी या बॉडी सी, ये इससे 16/7 दैट इज 2.28, ठीक है। ये डिवाइड तो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतने किलोमीटर की दूरी पे ये कार रुकी हुई थी। अब बात कर लेते हैं कार ए की, जो हमारा थर्ड कार है, बट नाम ए दिया गया है, कार या ऑब्जेक्ट जो भी आप कहो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो सेम इसके साथ भी थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है जब जूम करके इसको देखें हम। तो खैर जो भी हो मैं मान लेता हूं यहां, बाकी आप थोड़ा सा नीचे मानना चाहते हो तो मान सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिनल ग्राफ पेपर नहीं है तो मुझे यही मानना बेहतर लग रहा है। तो मैं देख लेता हूं ये कितनी दूरी पे है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए। तो इस हिसाब से कितना हो गया, एक का वैल्यू था 4/7 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 44/7 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाली, ये कितनी है 44/7 है। चलिए मैं आपके लिए यहां लिख भी देता हूं। देखो मैंने लिखा 44/7 ऑब्वियसली किलोमीटर होगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 6.28 आएगा, ठीक है। तो इतने किलोमीटर। तो चलिए इस चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी कार ए जो है वो कार बी से 6.28 अप्रोक्सीमेटली इतने किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं, ठीक है। ये तीनों कार की पोजीशन तो हम बिल्कुल जनरल तरीके से समझ ही चुके हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये तो मैंने इस चीज को समझा दिया। हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली ग्राफ देख करके आंसर कर सकते हो, बट पूरे डिटेल में हम चीजों को समझना चाहते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अच्छा इससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखो
किसी एक ट्रैक में कार बी पहले यहां खड़ी है, उसके बाद थोड़ी दूरी पे, एग्जैक्टली इतने दूरी पे कार सी खड़ी है, और फिर जो कार ए या बॉडी ए है वो इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट ना। अब इन तीनों बॉडीज या कार को कमांड दिया जाता है स्टार्ट होने के लिए, तो ये तीनों जो है वो चलना शुरू कर देता है, राइट ना। अब क्या होगा, हो सकता है कि अगर तीनों की स्पीड सेम हो तो जाहिर सी बात है ये कभी इससे आगे नहीं निकल पाएगा और ना ही ये इससे आगे निकल पाएगा अगर तीनों की स्पीड सेम है। तो अगर इसको इन दोनों से आगे निकलना है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब मुझे बताओ ना कि ये वाली कार को अगर इन दोनों से आगे निकलनी है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तब तो ये इससे आगे निकल पाएगी, अदरवाइज आगे कैसे ये निकल पाएगी। चलिए इतना तो मैंने समझा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इस ग्राफ को देख करके आपको ये आंसर करना है कि इन तीनों में से किस बॉडी या किस ऑब्जेक्ट या किस कार की स्पीड सबसे ज्यादा है, आपको ये आंसर करना है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो स्पीड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्लोप, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या है, देखो ये डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, ठीक है। अब स्लोप का मतलब यही है कि स्लोप का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग तो ऐसे ढलान आप बोल सकते हो, और मैथमेटिक्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा होता है, बट चलो उससे जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, तो ये जो ग्राफ लाइन है ना, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है। तो इस एंगल को देख करके आप स्लोप को आंसर कर सकते हो, या कॉमन सेंस जो ढलान आप समझते हो जिस चीज को, ये रोड है तो इसकी ढलान कम होगी, इसकी तुलना में इसकी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा हो जाएगी, तो दैट इज एक्चुअली स्लोप हो गया, ठीक है, कि कौन कितना ज्यादा टिल्ट है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डायरेक्टली स्लोप को देख करके ही आप आंसर कर सकते हो। फिर से एक बार इस चीज को देख लो। ऑब्वियसली यहां मैं अगर ये दो ग्राफ बनाया हूं तो ये जो बॉडी, इसका नाम ए देता हूं, इसका नाम बी देता हूं, तो ए की स्लोप आप देख सकते हो कम है, इसकी स्लोप आप ज्यादा देख सकते हो, स्लोप या एंगल ही आप देख लो। तो जिसकी ये जो एंगल ज्यादा होगी ना ये टाइम एक्सिस के साथ, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और जिसकी ये वाली एंगल कम होगी उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल टाइम एक्सिस के साथ कौन बना रहा है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एंगल बी ही बना रहा है। ऐसे भी देखो ना यहां कि बी जो है टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है। अब बात करें कि ये सी कितना बना रहा है, तो टाइम एक्सिस को ऐसे आपको पहले समझ लेना होगा। यहां से एक लाइन इमेजिन करो, मतलब कि इसको ऊपर ले आओ, यहां से इमेजिन करो और इस एंगल को देखो, तो ऑब्वियसली ये एंगल कम लग रहा होगा, ये एंगल तो खैर और भी ज्यादा कम है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो बॉडी बी है या ऑब्जेक्ट बी है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। तो देखो दो अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। तो स्टेटमेंट तो मैं क्लियर कट आपको कर ही चुका हूं कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बशर्ते ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होनी चाहिए, और इसकी स्पीड कम होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये जो डिस्टेंस, ये जो मैंने लेंथ लिया है, इसको मैं 1 मिनट का देता हूं, ठीक है, कि ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इस 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको आप कुछ ऐसे कर सकते हो, ऊपर ले जाओ, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको फिर इधर ले आओ, तो आप देखोगे ये कितना है, और फिर इतना ही जो लेंथ है इसको फिर से आप यहां ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट करना होगा, और इसको फिर ऊपर लेकर के आओ, और आप देख सकते हो, आप देखोगे कि ये ज्यादा है ये कम है। तो यहां तो मैंने रफली बनाया, आपके लिए मैं एक फेयरली बना के रखा हूं, लगभग फेयरली आप बोल सकते हो। तो यहां आप देखो चीजों को, ठीक है, ये जो है इसको ये देखो और इसको आप यहां समझो, ठीक है। ये टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस एक्सिस, ये ग्राफ है ये ग्राफ है। तो इसको अगर मैं 1 मिनट आवर सेकंड कुछ भी मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं इसको, तो यहां देखो इतने देर में ये जो बॉडी है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आप और थोड़ा बेहतर तरीके से ग्राफ को बना सकते हो ग्राफ पेपर में, बट समझने के लिए तो मुझे लगता है जो मैंने बनाया है ये काफी है। और इस वाले केस में देखो कि अगर मैं इसे मान लेता हूं 1, तो इतने समय पे ये देखो डिस्टेंस कम ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो सेम टाइम में
ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो चलिए, आई होप मैंने जो स्लोप वाला थ्योरी आपके सामने रखा था उसको मैं बहुत हद तक प्रैक्टिकली भी आपको समझाने की कोशिश की, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो एनी हाउ खैर, चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बड़ी बात ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, जो बॉडी बी है इसकी स्पीड ज्यादा है, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों कार कभी जाकर के एक ही पॉइंट पे मिट होती है क्या, मिट करती है क्या। अब देखो, अब जब तीनों कार या बॉडी ट्रैवल कर रही है, अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली ये इसको क्रॉस करेगा। सिमिलरली इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा हुई तो ये वाली जो बॉडी है इन दोनों को ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। बट इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि तीनों एक ही पॉइंट पे मिले। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन क्या होगा, देखो तीनों स्टार्ट हुआ, मान लो ये वाली कार यहां पहुंच गई, ठीक है, और ये भी कार चल रही थी और ये भी कार चल रही थी, और ये कार चलते चलते इसको क्रॉस की इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसको इसके पीछे आ रही है, लेकिन इसके पीछे आते आते ये वाली कार आगे निकल गई, और फिर मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ये जो कार है इस वाले कार को, थर्ड कार को क्रॉस करके आगे निकलती है, और ये कार भी आगे निकल चुकी है, और क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी वो तो इसको भी क्रॉस करेगा, तो इसको ये क्रॉस मान लो इस पॉइंट पे करता है और फिर आगे निकल जाता है। तो आप देख सकते हो ना कि तीनों एक ही पॉइंट पे कभी नहीं मिला है। ओके, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि क्या तीनों किसी कॉमन पॉइंट पे मिलता है क्या। तो ये ग्राफ देख करके आप आंसर कर सकते हो कि तीनों जो है किसी कॉमन पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, राइट ना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके लिए ये वाले कंसेप्ट भी आपके ज्यादा काम आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सी, कार सी जो है या बॉडी सी जो है वो कितना ट्रैवल कर लिया था जब बी ए को पास किया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। ये वाली जो सी नाम की जो बॉडी है ये कितना दूरी ट्रैवल कर लिया होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा। तो आप यहां से भी समझ सकते हो, आप यहां से भी समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सी, बॉडी सी क्या है, ये है, तो ये सी कितना ट्रैवल कर लिया होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा, राइट ना। तो बी ए को क्रॉस कब करता है ये पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे बी ए को क्रॉस करता है, जैसा कि मैंने एक डॉट दे दिया है, तो इस पॉइंट पे जो बी है वो ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ठीक है। बी ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ये पॉइंट कहीं और होगा और मान लेते हैं यहां होगा, क्योंकि कार तो तीनों चल रही है या बॉडी तीनों चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो बी है वो ए को क्रॉस करता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो यहां मैंने ग्राफ में इस चीज को रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो ये भी हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यहां आ जाओ और फिर ये काउंट करके हम बिल्कुल बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। खैर चलो उसको नहीं निकालते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा वो समय क्या रहा होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा। तो इसके लिए आपको यहां से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखो मैंने एक लमसम लाइन ड्रॉ कर दिया नीचे, ठीक है। तो जो भी हो इस समय, ये जो भी समय था, इस समय कार बी या बॉडी बी बॉडी ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। बट सवाल यह है कि उस समय बॉडी सी ये कहां होगी, ये आपको पता लगाना है, यानी कि कितने डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुकी होगी। तो देखो मान लो इस पॉइंट पे बी ए को क्रॉस करके आगे निकल रहा होता है, लेकिन इसकी पोजीशन भी तो कुछ और होगी, तो पता नहीं मुझे कहां, यहां 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 कहां होगा ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट यही आपको पता लगाना है कि इसकी पोजीशन कहां थी। तो चलिए इस चीज को कैसे आप पता लगा सकते हो। तो पहले तो हमने ये समय तो निकाल ही लिया, अब देखना पड़ेगा इस टाइम पे कार सी ये कहां था। तो ऑब्वियसली इससे ऊपर आ जाओ और यहां देखो, तो कार सी यहां था। अब देखो थोड़े बहुत अगर आप दूसरे सोर्स में आंसर देखोगे तो आंसर पे पूरा यकीन मत करना, कंसेप्ट पे ज्यादा यकीन करना, क्योंकि देखो ये ग्राफ वाली क्वेश्चन है और पहले ही मैंने समझा दिया कि ये ग्राफ जो एनसीईआरटी के बुक में मैं देख रहा हूं, आप भी देख सकते हो, ये बहुत प्रॉपर ऐसे ग्राफ पेपर में बने हुए नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। और इतनी मोटी लाइन है तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, मतलब थोड़े बहुत तो एरर आएंगे ही आएंगे। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां है, ठीक है, इस पॉइंट को, अब इससे यहां है या थोड़ा सा नीचे है तो डिपेंड करता है, खैर जो भी हो। तो इसको मैं इधर इस तरफ प्लॉट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये कहां मिल रहा है, तो 8 पे आकर के मिल रहा है, यानी कि
इस नंबर लाइन पे या जो भी हमने ट्रैक बनाया है इसमें जहां कहीं भी जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे होगा तो कहीं क्या होगा 8 भी होगा। तो जहां कहीं भी 8 होगा वहां ये तीनों कार सी रहा था जब बी ए को क्रॉस किया। ये दोनों बी और ए है, राइट ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलिए थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं। ये कार बी, ये कार ए या बॉडी ए और ये जो है सी है, ठीक है। तो जब बी ए को क्रॉस किया होगा उस समय ये सी मान लेते हैं यहां था और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर का है। तो चलिए इस चीज को मैं लिख लेता हूं 8 किलोमीटर का। तो अब सवाल है 8 किलोमीटर ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार सी जो है वो 0 से तो अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं किया है, वो तो स्टार्ट यहां से किया है। तो सवाल है कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो एक्चुअल जो आंसर है वो ये डिस्टेंस होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगी ये वाली एक्चुअल आंसर होगी, राइट ना। तो ये कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियसली 8 माइनस दिस, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर माइनस ये। अगर डेसिमल में लेना चाहते हो तो आप इसको ले लो, अदरवाइज ये कितना है आपको मालूम ही है 16/7 है, राइट ना। तो इस आंसर को भी आप लेकर के काम कर सकते हो। ऑब्वियसली किलोमीटर में आंसर होगा तो एलसीएम ले लो, ये दे देगा आपको 56 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 40/7 किलोमीटर। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 5.71 लमसम यही आएगा। तो चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है। अप्रॉक्स में आप लिख लेना 5.7 1 किलोमीटर कर लेते हैं इसको, ठीक है, और अप्रॉक्स लिख लेते हैं, ओके। तो जो बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है एज पर दिस ग्राफ, ये ग्राफ जितना भी सही है उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि कंसेप्ट पे ज्यादा गौर करना। अब मान लो कोई सॉल्यूशन निकालता है और ये जो लेंथ है इसको 8 ना मान करके 8.0001 मान लेता है, तो उसके हिसाब से अब ये माइनर अंतर तो आ ही जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो ये है नहीं, ऐसे ग्राफ में बनाएंगे और इतने मोटे मोटे लाइन ड्रॉ किए गए हैं तो ये तो एरर आएंगे ही आएंगे। तो इस पे ज्यादा आर्गुमेंट हम लोग नहीं करते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है और ये क्या आपसे पूछना चाहता है। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, बी कितना ट्रेवल कर लिया होगा जब ये सी को पास कर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब कार बी या बॉडी बी ये बॉडी सी को क्रॉस किया था तो उस समय बॉडी बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। तो देखो ये बी है ये सी है, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं सी यहां आ गया और ये इसका पीछा करते हुए यहां इसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो जब बी सी को क्रॉस किया था तो उस समय जो बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था ये आपको फाइंड करना है, राइट ना। तो इसके लिए फिर से पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहां किया है। तो एज यूजुअल ग्राफ देख करके मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ग्राफ देखो ये बिल्कुल शार्प हो ऐसे कुछ हो तो हम तो बता सकते हैं एक हद तक कि यहां इंटरसेक्ट किया। लेकिन ये मोटी लाइन हो, देखो ये लाइन थोड़ी सी मोटी हो और थोड़ा सा ऐसा भी हो, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ हो, या इसको ऐसे मानो और इसको ऐसे मानो, तो हम बहुत एग्जैक्टली नहीं बता सकते। थोड़े बहुत के तो फर्क आ ही जाएंगे कि ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ की प्रॉब्लम है। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखना। तो मुझे बताओ ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने बुक को देख करके, या जो फिगर अगर ये ठीक ठीक नजर आ रहा है तो इसी को देख करके बताओ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे, लेकिन ये ग्राफ देखना ये थोड़ा सा एरर बना हुआ है, जहां यहां से ग्राफ स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया गया है। तो जो भी है ग्राफ के साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही। तो मैं मान लेता हूं, चलो क्या मानो, 9 मानो या 10 मानो, चलो आप तो कुछ कमेंट कर ही देना। मैं ऐसा करता हूं ना, इसको 9 मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब अगर 9 मान लूं कि यानी कि यहां इंटरसेक्ट है, यहां कर रहा है या यहां कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एनसीईआरटी तो आंसर इसका पीछे दिया नहीं है, तो इसलिए हम आंसर देख करके भी समझ नहीं सकते हैं कि क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन आप मत घबराना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो वहां ग्राफ बिल्कुल सही सही बना हुआ होगा, यानी कि सही ग्राफ पेपर पे वो बना हुआ होगा। तो आप उसको देख करके ये काफी इजीली समझ जाओगे कि इंटरसेक्ट कहां किया है। तो मैंने यहां मान लिया, ठीक है। और 9 और 10 जो मैं बोल रहा था ना कि देखो ये क्या, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और अगर ऊपर मानता तो ये 10 हो जाता, बस इतने का फर्क आता। तो फिलहाल मैं 9 ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं तो मैं मान लेता हूं 9 में आकर के ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उसे। तो जब ऑब्जेक्ट बी सी को क्रॉस किया था तो वो इस दूरी को ट्रैवल कर लिया था, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अच्छी बात ये है कि b जो है ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमको माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो बस हमें ये पता लगा लेना है ये कितना है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो एक बॉक्स का मतलब क्या था, हमने तभी फाइंड किया था 4/7, और ऐसे ऐसे टोटल 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर कोई 10 मानता है तो आप बस ये कर लेना, कोई यहाँ आर्गुमेंट करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, तो 10 आप लिखते। अगर कोई बोलता नहीं 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 ये तो 9.7 है, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप 4/7 इंटू 9.5 लिख लेते, ठीक है। अगर कोई बोलता नहीं, ना ही ये 9 पे मिल रहा है ना ही ये 10 पे मिल रहा है, ये तो 9.5 पे मिल रहा है, तो आप इसको ले लेते। मैंने कंसेप्ट पूरा आपको दिया, ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, मैं 9 मान करके काम चलता हूं, बल्कि तीनों काम आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 7, और अब इन दोनों को डिवाइड दोगे तो ये लगभग 5.14, क्योंकि नीचे 7 है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, 1428 ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो हम इसको फाइनली 5.14 ही मान लेते हैं किलोमीटर के साथ, और ये अप्रॉक्स आंसर मैं श्योर लिख दूंगा, ठीक है, ताकि ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो ही ना, तो अप्रॉक्स आप लिख लेना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन आपको क्लियर होंगे।